अब मैं देखना चाहता हूं कि इस्पात नगर के वासिंदों में कितना ऊर्जा है। बस आपके समक्ष हम शुरू करने जाएंगे आज के यादगार कवि सम्मेलन। सबसे पहले एक बार जोरदार खुद अपने लिए तालियों से स्वागत करें अपने आप, क्योंकि हमारे सामने जो दर्शक दीर्घा में उपस्थित है वे जो साहित्य के मर्मज्ञ है, साहित्य को समझते हैं, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और इसी साहित्य के रस में सराबोर करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। इसके लिए इससे पहले मैं हमारे अगर पंडाल के अंदर कोई लोग बैठे हैं या आसपास में कोई लोग हैं या आसपास में जहाँ तक भी हमारी आवाज़ें पहुँच रही है, मैं चाहता हूँ वे आए और आज के इस यादगार कवि सम्मेलन का आनंद लें। प्रसाद लेकर चले गए होंगे, लेकिन आइए और कवि सम्मेलन का आनंद उठाइए। तो सबसे पहले आज के इस इस्पात नगरी में जन कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय भानुजी राव, SD नायक साहब, सुधाकांत साहब, जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हम लोगों को ये मौका दिए हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को हृदय से शुक्रगुजार हूँ और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और बोले गणेश भगवान की, भारत माता की। बस आप लोग हमारा साथ देते यही क्योंकि हम कवियों का जो रिचार्ज है आपके तालियां हैं। जिस तरह से हमारे मोबाइल रिचार्ज खत्म होता है लेकिन रिचार्ज में लगाना पड़ता है, इसी तरह से हमारा रिचार्ज आप लोगों के पास है। जितने तालियों से हमें अवगत करवाएंगे, जितना तालियों से हमें उत्साहवर्धन करेंगे, उतना हमारे कवि लोग खिलेंगे। अब मैं सबसे पहले हमारे जो कविगण हैं उनका मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। बैठे हैं हमारे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CID, ये पुलिस विभाग से हैं लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं। इनकी कविताएं आपको सोचने पर विवश कर देगी। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां हो जाए। इसके बाद जो हमारे बीच बैठी है कवित्री शीशलता शालू। इससे पहले भी आप लोग यहाँ पर कवि सम्मेलन को सुन चुके होंगे। मैं यहाँ पिछले कई वर्षों से मैं एक प्रोग्राम देते आ रहा हूँ और इसके पहले भी मैं कवि सम्मेलन यहाँ कर चुका हूँ। तो हमारे बीच शीशलता शालू भी आई थी 1-2 बार। और इसके बाद हमारे भीकम सिंह हंगामा, ये भी हंगामा करने वाले हैं आज के कवि सम्मेलन में। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। छत्तीसगढ़ी हिंदी दोनों में पारंगत है और आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। और आप ही के कॉलोनी के ये बाशिंदा जो संतोष जाटव जी, ये भी बहुत अच्छे कवि है। मित्रों, कवि सम्मेलन क्या होता है कि कवि सम्मेलन जो आते हैं कई तरह का होता है, क्योंकि कविता क्या है कई तरह की बातें करते हैं। एक बार मैं कवि सम्मेलन में गया था तो कविता सुन रहा था, लेकिन आपस में कुछ बच्चे लोग बात कर रहे थे। बोले अबे एक ठो मरियल दुबला पतला सा कवि आया है, अब कविता सुनाया है तो कुछ पल्ले पड़ा। बोले कहाँ पल्ले पड़ा है, अपन तो सुने। तो अच्छा तेरे पल्ले नहीं पड़ा तो इतना जोरदार तालियां क्यों बजा रहे थे? अबे वो मेरे बगल में जो अंकल बैठा है ना, उनका देखा देखी। अच्छा, उनका देखा देखी कभी ताली बजा। बोले हाँ अच्छा, तो अंकल से पूछ तो, अंकल जी आपको कुछ कविता समझ में? बोले नहीं बेटा, बुढ़ापा है, नींद नहीं आ रही, तो आ गए कवि सम्मेलन में। बहुत बढ़िया। तो आप भी तो ताली बजा रहे हो। बोले बेटा मजबूरी है, तेरे आंटी जो बजा रही है तो मजबूरी है।
तो भैया पता चला उनका ध्यान तो कहीं और बटा हुआ था, उनका ध्यान कविता पर नहीं, मंच पर बैठी कवित्री पर डटा हुआ था। तो ये मुसीबत है। इसलिए आप लोग कविता पर ध्यान देंगे तो मुझे विश्वास है अब कवि सम्मेलन आनंद ले पाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि शब्दों की कविता क्या है, सुन लीजिए कि शब्दों की जोड़ कविता नहीं, भावनाओं को छोड़ कविता नहीं, अंतर्वेदन है कविता, मानवीय चेतना है कविता, अरे सच्चाई की जीत है कविता, शब्दों के अमृत है कविता, अंतर मन का साज है कविता, वक्त की आवाज है कविता, हर विधाओं का ताज है कविता। अरे कविता लिखी नहीं जाती, अरे कविता देखी नहीं जाती, अरे कविता तो गीतों का सरगम है, कविता जीवन का संगम है, कविता अभिव्यक्ति कैसी सृष्टि है, कविता आपके 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 सभी के मन की अंतर्दृष्टि है, सभी के मन की अंतर्दृष्टि है। बहुत बढ़िया दादा। यह है कविता। जिस दिन आप कविता को समझेंगे, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिलावट हो सकता है सब में, लेकिन साहित्य में कभी मिलावट नहीं होता है। दुनिया में राजनीति हो, व्यापार हो, हर चीज समाज को तोड़ती है, लेकिन साहित्य एक ऐसा चीज है कि समाज को तोड़ती है। इसलिए साहित्य के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। लेकिन दुर्भाग्य है आज समाज भटक रहा है। तो उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कवि सम्मेलन करने से पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। इसके बाद अपन कवि सम्मेलन शुरू करेंगे। तो हमारी आराध्य देवी माँ सरस्वती की, क्योंकि हमारे सबसे पूजनीय हमारे गणेश भगवान हैं, उसके बाद हम आराध्य देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। माँ सरस्वती के वंदना के पश्चात मैं विधिवत कवि सम्मेलन शुरू करूँगा। तो सुनिए माँ सरस्वती के वंदन। हे ज्ञान दायिनी, हे ज्ञान दायिनी, हे वीणावादिनी, कलम में साहस और शक्ति दे, कमल कलम में साहत शक्ति और ज्ञान दे, सत्य संयम और सचेतन वरदान से, सत्य संयम और सचेतन वरदान से पूर्व में स्वाभिमान और उत्थान दे। हे ज्ञानदायिनी, हे वीणावादिनी, हे वरदे, हे वरदे, हे वरदे। हे हंसवाहिनी, हे श्वेत वस्त्र धारिणी, तज अहंकार हमें तपमय कर दे, तज अहंकार हमें तपमय कर दे। हे ब्रह्मानंदिनी, हे विद्यादायिनी, यह चक खड़ा है द्वार पे, झोली भर दे, झोली भर दे। हे ज्ञानदायिनी, हे विद्यादायिनी, वर दे, वर दे, वर दे। शब्द ज्ञान हर तरफ तेरी गुंजमान है, शब्द ज्ञान हर तरफ तेरी गुंजमान है। हे माँ शारदे, अज्ञानता से हमें उबार दे, अज्ञानता से हमें उबार दे। जय जय देवी भगवती, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, हे विद्यादायिनी, हे वीणावादिनी, वरदे, वरदे, वरदे। नौ नभ के नौ विहंग वृंद को, नौ नभ के नौ विहंग वृंद को, अंतर मन से समस्त तम को हर दे, हर दे। हे शूरदायिनी, नौ कंठ में नौ सर दे, हे वीणावादिनी, हे विद्यादायिनी, वरदे, 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 वरदे। बहुत बढ़िया दादा। तो मित्रों, ये हमारे